Jai Hind. I'm Colonel Vijay Dwivedi, retired. Welcome to my travel vlog on India Dream Entertainment. हर हफ्ते या तो मैं आपको एक नए जगह पर लेकर जाऊंगा या मैं अपना एक ओरिजिनल कॉम्पोजिशन म्यूजिक सॉन्ग आपको सुनाऊंगा। इस एपिसोड में मैं आपको लेकर जा रहा हूं भोवाली। दिल्ली से ये 340 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से हापुड़, मुरादाबाद, काठगोदाम होते हुए भोवाली। काठगोदाम से आगे रानीबाग से दो रास्ते, एक रास्ता नैनीताल का और एक भीमताल होते हुए भोवाली का। अगर आपको अल्मोड़ा, रानीखेत या मुक्तेश्वर या कहीं भी आगे जाना है तो आपको भोवाली क्रॉस करना ही पड़ेगा। भोवाली अपने टीवी सैनिटोरियम के लिए फेमस है और ये सैनिटोरियम 225 एकड़ में फैला हुआ है। ये 1912 में इस्टेब्लिश हुआ था और एक समय में इसमें कमला नेहरू जी भी आकर रहे थे। टीबी पेशेंट्स के लिए वरदान है। ये सैनिटोरियम के अंदर का व्यू, लंगूर दिख रहे हैं यहाँ। भोवाली को फ्रूट बास्केट भी बोला जाता है। यहाँ एप्पल्स, पीचेस, प्लम्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स, स्ट्रॉबेरीज और काफल आसपास के इलाके से आकर यहाँ के मार्केट में बिकता है और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी यहाँ पर आपको काफ़ी मिलता है। और अब हम आ गए हैं भोवाली टी गार्डन में। ये टी गार्डन की फैक्ट्री। भोवाली की हाइट 5400 फीट है और यहाँ का जो टी का प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। टोटली ऑर्गेनिक टी है। टी गार्डन को देखने के लिए 40 रुपीज़ का टिकट लगता है और ये हम आ गए प्रवेश द्वार के अंदर। और ये है लश ग्रीन टी गार्डन्स इन द माउंटेन्स। ये फैक्ट्री के अंदर की एक झलक। ये टी की प्रोसेसिंग चल रही है और ये अंदर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। नैनीताल के साइड जो भी घूमने आए इस टी गार्डन को देखना बिल्कुल बनता है। टी गार्डन के अंदर मैं आपको अभी आगे तक लेकर जाऊंगा। यहाँ नो स्मोकिंग एंड नो ब्रेकिंग ऑफ लीव्स का बोर्ड लगा हुआ है। इस टी गार्डन के पीछे की तरफ घोड़ा खाल है जो मैंने आपको अपने एक पिछले एपिसोड में दिखाया था। रोड पर ग्रेवल्स बिछा हुआ है। बहुत ही सुंदर और अच्छा दृश्य है यहाँ पर। ये टी गार्डन का एक मुरल बना हुआ है और ये टी गार्डन के अंदर ही एक छोटा रेस्टोरेंट है और रेस्टरूम फैसिलिटीज़ भी है। ये है टी गार्डन का सेल काउंटर। चाय के काफ़ी वैरायटीज़ हैं यहाँ पर और इनके रेट्स का ये लिस्ट है। भोवाली में एक काफ़ी बड़ा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी है। भोवाली में उत्तराखंड की जुडिशल और लीगल एकेडमी भी है जो कि 2004 में इस्टेब्लिश हुई थी। बहुत ही सुंदर परिसर है इसका। ये इसका एंट्री गेट। बहुत ही प्रेस्टिजियस एकेडमी है ये और भोवाली के लिए गर्व की बात है। भोवाली के आसपास के जंगल में वाइल्ड लाइफ भी है। लेपर्ड्स, सिवेट कैट, रकून्स और बहुत तरह के बर्ड्स यहाँ पर दिखते हैं। यहाँ साल में कम से कम एक बार स्नोफॉल ज़रूर होता है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ से शॉर्ट और लॉन्ग ट्रैक्स के बहुत सारे रास्ते हैं। मेरे पिछले ट्रैवल व्लॉग में लोगों ने मुझसे कहा था कि प्लेसेस टू स्टे भी कवर किया करूं। वैसे तो भोवाली में बहुत सारे होटल्स हैं लेकिन मैं 2-3 अच्छे होटल्स को कवर करूंगा। एक है रिवर रिट्रीट। ये इसका गार्डन, ये बिल्कुल मेन रोड पर है। रिसेप्शन, ये इसकी लॉबी है। रिवर रिट्रीट से ऊपर की तरफ का व्यू। ये रिवर रिट्रीट का रूम, लग्जरी रूम है। इसके रेंट्स 2500 से लेकर 7500 तक जाते हैं। काफ़ी अच्छा होटल है ये। सर्विसेज आर क्वाइट गुड। ये डाइनिंग हॉल। एक और होटल
होटल स्प्रिंगवुड इन, ये भी मेन रोड पे है। ये इसका डाइनिंग हॉल। यहाँ के होटल्स में एक चीज़ आप देखेंगे कि वुड काफ़ी लेविशली यूज़ किया हुआ है रूफ पे, जो बहुत खूबसूरत दिखता है। इस होटल का रूम रेंट जो है वो 2000 से लेकर तकरीबन 3,500-4 हज़ार तक के आसपास है। एक और होटल है, होटल साई 7। इसके रेंट्स 2000 से 3000 के आसपास रूम का पर नाइट है। ये इसका रूम और ये बाथरूम। और अब हम आ गए हैं होटल साई 7 में, जो कि मेन रोड पे लोकेटेड है भोपाली के अंदर, और बहुत इजीली एक्सेसिबल है। अनलाइक मोस्ट ऑफ द होटल्स और होम स्टेज विच आर ऑन अ स्लाइट एलिवेशन, जिसमें बाहर से आए हुए लोगों को गाड़ी चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो दिस इज वेरी कन्वीनियंट एंड इट इज अ बजट होटल। द ओनर इज मिस्टर पांडे, और ये पांडे जी का एक और डिस्टिंक्शन है जो कि मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। इन्होंने केबीसी में पार्टिसिपेट किया है, और उस समय ये बहुत यंग थे, और जब ये केबीसी में पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। अब ये थोड़े हेल्दी भी हो गए हैं, एजेड भी हो गए हैं, और इन्होंने प्यारा सा कौन भी पाल लिया है। और तो अभी ये यहाँ पे होटल ऑपरेट करते हैं। और कुछ आप बताना चाहेंगे ग्वाली के बारे में, क्योंकि मुझे पता है आपको अध्यात्म में इंटरेस्ट है थोड़ा। ग्वाली के हिस्ट्री के बारे में अगर आप बताएं तो ऑडियंसेस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ग्वाली बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। फन वगैरह के वैसे साथ बहुत एक अध्यात्म से जुड़ी कहानी भी यहाँ पर है, जो महाभारत काल से है। किंवदंतियों के अनुसार कहते हैं कि जब पांडव लोग अज्ञातवास में आए थे तो उन्होंने अधिकतर समय अपना आसपास बिताया। भीमताल नाम भी भीम के नाम से पड़ा है। तो भीम जो है, भीम ने यहाँ पर उनका जो है सामना हिडम्बा नाम की राक्षसनी से हुआ, जो हिडम्बा नाम के नाम से आज प्रचलित है। तो भीम और हिडम्बा का जो विवाह हुआ था, उनसे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसको कहते हैं घटोत्कच। घटोत्कच इतना विशालकाय था कि उसका रूप भी बहुत विशाल था। तो वो जो है हिडम्बा जो है उस बालक को अपनी गोद में लेके घुमा करती थी आसपास। तो जो है जो वाली यानी कि बच्चे वाली, पहाड़ी भाषा में कहते हैं बच्चे को, और वाली, तो वो उसको घुमा करती, तो इसलिए लोग उसको भवाली कहते थे। उसी से नाम भवाली पड़ा। वैसे भी भवाली जो है सेंटर पॉइंट ऑफ कुमाऊं है। अगर आपको कहीं भी जाना है, कुमाऊं में कहीं भी जाना है, तो वहां पर आपको भवाली आना ही पड़ेगा। तो थैंक यू मिस्टर पांडे, आपसे एक इंटरेस्टिंग जानकारी मिली। ओके, अब मैं आ गया हूँ भवाली के एक ऐसे जगह पे जो रास्ता रानीखेत और अल्मोड़ा के लिए निकलता है, और उसमें एक ये पेट्रोल पंप है जहाँ हर कोई रुकता है रिफ़िल कराने के लिए, क्योंकि सबसे नज़दीक पंप इसके बाद तकरीबन 20 किलोमीटर के बाद आता है, जो कि गर्म पानी में है। और इसी पेट्रोल पंप के बगल में हमारे भवाली का एक प्राइड है, जिसको हम भवाली मॉल प्यार से बुलाते हैं। तो आइए मैं आपको भवाली मॉल के अंदर लेकर चलता हूँ। लोग यहाँ पर जब आते हैं तो सोचते हैं कि बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं होगा, लेकिन जब इस मॉल के अंदर घुसते हैं तो रियलाइज़ होता है कि जनरल स्टोर इतना वेल इक्विप्ड है और इतना वेल स्टोर्ड है कि जो सामान आप दिल्ली में ढूंढ रहे होंगे वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ओके, अब हम आ गए हैं भवाली मॉल के अंदर, और ये देखिए कितना वेल इक्विप्ड, ऑल काइंड्स ऑफ बेवरेजेस आर अवेलेबल ओवर हियर। और ये यहाँ के लोकल बेकरी, एक मुक्तेश्वर बेकरी है, उसके प्रोडक्ट्स हैं। ऑल काइंड्स ऑफ ब्रेड्स, पिज़्ज़ा बेस, हर तरह की चीज़ यहाँ मिल जाती है। टी है ना, राइट, you name it and it's there.
whatever you are looking for, you get. इधर दिखाएंगे. You get all kinds of frozen stuff also. Veg and non-veg. वेरी गुड. ये कितने साल पहले से एस्टैब्लिश हुआ है? करीब हो गए हैं 8 साल हो गए. 8 साल कंप्लीट हो गए. अच्छा, तो इसके पहले यहाँ पे क्या था? ये और ये पेट्रोल पंप भी साथ में ही एस्टैब्लिश हुआ है? पेट्रोल पंप को 21 ईयर कंप्लीट हो गया. अच्छा, 21 में. कस्टमर आए तो उसको कंप्लीट पूरा कंप्लीट हर चीज़ मिल जाए. तो ये है कि यहाँ पर आकर तो ये कहता था कि चले एक वो देने पड़ते हैं. अभी तो उसको कंप्लीट. हाँ बिल्कुल, आपने जो बताया ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है. यहाँ पे गाड़ी एक बार रुक गई तो आपको सारा सामान यहीं मिल जाता है. पूरा मिल दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. ओके, थैंक यू जोशी जी. नाइस मीटिंग. थैंक यू सर. आपके लिए हर हफ्ते लेकर आऊँगा एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग या एक इंटरेस्टिंग म्यूजिक. इसको यूनिवर्सली देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें. गुड बाय, गॉड स्पीड.